याद आएंगे। पबजी तो जाके जाता ओपी। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा कि भैया एक गेम निकला है फौजी, और उस गेम के बारे में काफी लोग अच्छा बोल रहे हैं लेकिन काफी लोग बुरा भी बोल रहे हैं। तो मैं बुरा लोगों के बारे में बोलूंगा। तो यार काफी लोगों का कहना है कि जब ये गेम लॉन्च हो तो भैया उसको डिसलॉय करो, उसको 1 की रेटिंग में दो। और ऐसा इसलिए क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि पबजी को बैन करवाने का असली मकसद यही था कि भैया अपना गेम लॉन्च कर सकें। और काफी लोगों का कहना ये भी है कि भैया नाम भी कॉपी कर लिया, पबजी का फौजी कर दिया, और यहाँ तक कि भैया जो आइकन पोस्टर है वो भी गूगल से कॉपी करके दे दिया। दिस इज बिजनेस, ये वो फलाना ठिकाना। तो यार उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मान लो कि भैया ये बिजनेस है, मान लो कि भैया पबजी को बैन करने की ये चाल थी कि अपने गेम को निकाल सकें, लेकिन यार कभी ये सोचा है कि कॉन्सेप्ट भले ही कॉपी किया लेकिन गेम अपने देश का है। तुम्हें पता है कि इंडिया में पबजी बैन होने के बाद 34 बिलियन का घाटा हो चुका है अभी उसको। मैं 34 बिलियन बोल रहा हूँ, कितने गोला लगते हैं उस पे इंडियन रुपए में ये सोच भी नहीं सकते आप। सीधे सीधे बोलो तो भैया अरबों की बात चल रही है। तो वो पैसा अब अगर अपना इंडियन गेम कमाएगा, अपना खुद का पैसा जो अपने इंडिया का है वो इंडिया में ही रहेगा, तो क्या दिक्कत है। कम से कम चाइना की जगह इंडिया की इकोनॉमी तेज होगी ना। तो मेरा कहना ये है कि भैया अपने देश का साथ दो और डिसलाइक मत करो यार उस गेम को। उसका साथ दोगे तो और पावरफुल बनने की कोशिश करेगा भैया वो गेम, और डेवलप होगा अच्छे से। तो हेट मत फैलाओ फालतू में, है ना, क्योंकि दिल हमारा एक है, एक हमारी जान, हिंदुस्तान है हमारा और हम उसकी है शान। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। खैर बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो भैया इस गेम प्ले में अपन एक बार नॉक हो चुके थे और आगे भी एक बार होंगे, क्योंकि यार पट्टियों का जुगाड़ नहीं हो रहा था। तो मैं आगे जाता हूँ और देखो क्या होता है। लगा लो ना। लो रोज नॉकआउट होकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए दुश्मन देख तेरी बंदूक से ज्यादा मेरे हौसले बड़े हैं। अब देखो भैया हम यहाँ पे फिर से नॉक हो जाते हैं, लेकिन यार यहाँ पे मेरी एक टीममेट भी नॉक हो जाती है और उसका कहना यह है कि भैया उसे बोट मार रहा है। देखो आप भी, अपने को सीधे से ही मार रहा है। बोट मार रहा है मुझे डीटी। हाँ ये सामने है जस्ट Enemies ahead. अबे बोट था, ये बंदा था, ये बोट नहीं दे सामने रहे घंटे बंदा से। था। अरे डीटी को रिवाइव कर दो पहले। कर रहे हैं, काहे घबरा रही हो। खैर देखो भैया उसके बाद यार वो बंदा बच के चला जाता है, तो मैं यहाँ पे डीटी को रिवाइव करता हूँ और फिर डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। अब मारो, भागना। इतनी गोली खाएगा इसके। और इस बार वो बंदा सिर्फ 1 HP का बचा होता है। तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ और देखो कैसे निपटाते हैं। और फाइनली भैया इस बंदे की पेटी बना देते हैं। खैर देखो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये मैच में हम चारों ने शर्त लगाई थी कि भैया कौन ज्यादा किल कर पाता है, लेकिन अब शर्त सिर्फ मेरे और डीटी के बीच में है। तो देखते हैं कौन ज्यादा किल कर पाता है। पर फिलहाल भैया आगे एक बंदा दिखता है। बॉट है भाई वो। और फाइनली इस बंदे की भी पेटी बना देते हैं। खैर आगे एक और बंदा दिखता है जो कि यार एक बोटदादा होते हैं। खैर देखो भैया अब मिलिट्री बेस में कोई नहीं बचता, तो हम रोजो की पहाड़ी की तरफ निकलते हैं। और रोजो की पहाड़ी आते ही ये सीन होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी खेला तो है मैंने, थोड़ा सा खेला है पर। Watch out! Watch out! यही मारा था, अभी पूरी स्क्वाड मारा था। और भैया इस बंदे ने यार अभी अभी 3-4 बंदों को मारा था, लेकिन उतना ही में भैया अचानक से हम लोग आते हैं तो गाड़ी की आवाज सुन के भागने लगा था, क्योंकि संगठन में शक्ति है, अकेले में सबकी फटती है। तो चाचा की भी फट रही थी। तो भैया इनकी पेटी बना देते हैं और यहाँ से ये मैच बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो देखो यार आगे अब क्या होता है। बग्गी बग्गी, छोड़ो छोड़ो इसे छोड़ो।
अब एक बंदे को मैं गाड़ी से गिरा देता हूँ, लेकिन इसका टीममेट यार बहुत ज्यादा चालाक होता है भैया। उससे चालाक व्यक्ति आपने देखे नहीं होगा कहीं पे। ध्यान से देखना और फुटस्टेप भी सुनना। भाई ये हो रहा है। ओए भागी जाओ भागी जाओ। ऊपर है, कूद रहा। अरे बड़ा तेज। और भी क्या? एक तुमने मार दिया, एक अरे दोनों पड़ा था भाई ये। साहब क्या ही कूदते हो यहाँ पे। रोकेगी गाड़ी निकलेगा धुआं, बेटा हम चौथी में खेलते थे जुआ। तो यार आपको क्या लगता है डीटी मुझसे शर्त जीत पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए फौजी सीजे गेमिंग। पर भैया बात कर लेते इस बंदे की, तो यार सांस फूल गई इस बंदे के पीछे भागते भागते। इतना मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं भागा। खैर देखो भैया, पोचंकी में एक फ्लेयर चली होती है तो हम पोचंकी की तरफ जाते हैं। और यार यहाँ पे मुझे एक बंदा भी दिख जाता है। अब बंदा मुझे दूर दिखा था, लेकिन मार्क बिल्कुल पास में होता है। और अब मार्क में ही कुछ कांड होने वाला है, देखना ध्यान से। ज्यादा किल बताने से एक दो घटा के बताया करो। सात बहुत होते हैं ना, ये सात तो कभी हाँ हुई नहीं है। तभी ओपी पूरा डाल लो इसको। पूरा डाल दीजिए। मैं आ रहा हूँ गाड़ी से। और फिर एक सामने भी लेट है, वो देखो और यार यहाँ पे मैं मरते मरते बचा। अगर लेटता नहीं समय पे तो भैया पेटी बन जाती। खैर जो भी हो, मैं इन दोनों बंदों की पेटी बना देता हूँ। और अब हमें लगता है कि भैया सकॉट हाउस में बंदे बैठे पड़े हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया अब की बार, एक आखिरी बार वो स्टंट करा ही लेते हैं यार, जिससे अपना नाम चलता है। तो अब कार से उड़ने वाले हैं और देखो आगे अब क्या होगा। फौजी भाई का तो ये साइन मार हो गया। फ्यूल तो है ना। ओपी बोलते नहीं हुआ रे, कोई है ही नहीं स्टंट, क्या क्या करोगे? लूट हो जाके प्लेयर। लैंडिंग हो गई लुल। चलो अब भैया आए तो फुल उम्मीद से थे, लेकिन यार इस सकॉट हाउस में कोई होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता गाँव हूँ वाला तभी गंगा गाँव वाला अरे ये रहा। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। मौत को छू के तक से वापस आ सकता हूँ। और यार इस बंदे से मरते मरते बचे हम दोनों। खैर देखो भैया, जैसे तैसे बच गए तो मैं समो कमो करता हूँ और उसके बाद रश कर देता हूँ और देखो क्या होगा। भाई क्या ही स्मोक किया है। कूदा फौजी सर कूदा। भाग गया। वो जा रहा है। और आपने भी देखा होगा कि भैया बंदा 1 HP का बचा था, लेकिन किल किसको मिलेगी देखो यार आप भी। तो यार इसको डीटी मार देता है, लेकिन तभी भैया और बंदों की फुटस्टेप आती है। और अब देखो कैसे निपटाते हैं। ओपी
और फाइनली भैया इन दोनों बंदों की पेटी बना देते हैं, लेकिन यार इनकी पेटी से मिल जाती मुझे AWM। तो जो नहीं हारा उसे भी हराएंगे। AWM का नाम सुने हो बेटा, अपन वो चलाएंगे। तो यार इनकी पेटी बनाने के बाद भैया हम पैदल जोन में निकलते हैं, क्योंकि यार गाड़ियां नहीं होती हमारे पास। और जैसे ही हम लोग इस साइड आते हैं तो भैया देखो यार क्या सीन होते हैं। जानते हैं, कुछ हमें कोई बड़े लोग बोलता ही नहीं क्या। तो यार लेफ्ट से गोलियां चलने की आवाज आती हैं, तो हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं और तभी DT को एक बंदा दिख जाता है। तो अब जो होगा वो काल्पनिक घटना में आधारित होगा, तो ध्यान से देखना भैया, मजा टाइप का जाएगा। Marked a location. वो लेट है फौजी सर, ओम से मारो। और यहाँ पे भैया दर्शक की ख्वाहिश है ओम से मारने की। तो अब जो शॉट पड़ने वाला है वो देख के अगर आपको मजा आए तो लाइक नहीं सब्सक्राइब कर देना यार। भाई क्या ही कंटेंट वाले दिन याद आएंगे। पबजी तो जाके ओपी भाई साहब, क्या ही दिया। तो यार थोड़ा बहुत शायरी से और थोड़ा बहुत सस्ती स्नाइपिंग से भैया खुश करने की कोशिश करता हूँ आपको। तो अगर अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। खैर इसके बाद यार DT फुल जोश में आगे की तरफ जाता है और देखो क्या होगा। तो यहाँ पे DT एक बंदे को नॉक कर देता है और एक को मैं कर देता हूँ। इसका मतलब सिर्फ 2 बच्चे हैं और देखो वो कहाँ होते हैं। वो लेटा है फौजी सर, लेटा है फौजी सर, सामने लेटा है नीचे। वो देखो वो देखो वो। और अब एक लास्ट बंदा बचा है, लेकिन यहाँ पे DT की चालाकी देखना आप। एक नीचे ही होगा, नीचे ही है वो भी, लेटा फिटा है। मैं क्या ही स्पॉट करती हूँ मैं। हाय राम, पूरी स्क्वाड। ये आवाज नहीं फौजी की दहाड़ है। हम अकेले ही खड़े हो जाएं तो पूरी स्क्वाड के लिए पहाड़ है। और मैं यहाँ पे भैया DT से कहता हूँ किसको मार रहा, तो DT कहता नहीं नहीं कोई नहीं है, मुझे लगा बस। और फिर भैया वहाँ बंदा निकला। तो DT चाचा यहाँ पे छल कपट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यार जैसे तैसे इनको निपटा दिया। तो भैया रेस में तो अभी अपने आगे हैं, लेकिन रेस अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 4 बंदे बाकी हैं। और देखो वो 4 बंदे कहाँ होते हैं। पीछे आ रहा है, उसी के पीछे वो के। अरे भाई साहब, अरे जीजी बोलते। मासूम सी मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, अम्मी घर से निकलने नहीं देती और मुझे डेट पर जाना है। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपसे एक बात कहूंगा, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।